हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अतुल्स एकेडमी क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जुड़ चुके हैं पटेल सर के साथ। आज के इस लेक्चर में हम आपके लिए लेकर उपस्थित हुए हैं एक प्यारा सा नया चैप्टर जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर फूड प्रोडक्शन। फूड प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है कि खाद्य के उत्पादन की जो स्ट्रेटजीज हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटजी, कौन कौन से विधि को हम उपयोग करके अपनी खाद्यान्न को बढ़ा सकते हैं, इसी के बारे में पढ़ना है कि खाद्य उत्पादन बढ़ाने की तकनीक। खाद्य उत्पादन बढ़ाने की तकनीक। ठीक, अध्याय क्या है आपके? खाद्य उत्पादन बढ़ाने की तकनीक। बढ़ाने की तकनीक। कौन कौन सी तकनीक हैं, कौन कौन सी स्ट्रेटेजी हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि खाद्य उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। ये खाद्य उत्पादन क्या होता है? आप सभी लोग जानते हैं कि आज के इस दैनिक जीवन में, किसके दैनिक जीवन में? आज के इस दैनिक जीवन में ये जनसंख्या जो है, ये पॉपुलेशन कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, कितनी तेज़ी से ये ग्रोथ करने की वजह से ये जो खाद्यान्न हमारे हैं, जिस पे हम कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम आश्रित हैं, वो खाद्यान्न की संख्या धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत ही सोचने और विचारने की एक वजह बन चुकी है आज के हमारे वैज्ञानिकों के लिए, आज के हमारे जिम्मेदार नागरिकों के लिए। तो इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, जो खाद्यान्न के ऊपर वर्क किया और वैज्ञानिक तकनीकों के माध्यम से, जो वैज्ञानिक तकनीक हैं, अनेक प्रकार की वैज्ञानिक तकनीक के बारे में शोध किया, एक्सपेरिमेंट चला। एक्सपेरिमेंट चलने के बाद धीरे धीरे करके ये उस पर वर्क होता रहा, उसमें सक्सेस मिली। जैसे आप लोगों ने सुना होगा एनिमल हस्बेंड्री के बारे में, सुना है कि नहीं सुना है? एनिमल्स हस्बेंड्री है, प्लांट्स ब्रीडिंग के बारे में सुना होगा। वैसे आप सभी लोग जानते होंगे कि इस स्ट्रेटजी में मेनली हम 2 चीज़ पे डिपेंड्स करते हैं। एक आपका क्या है, एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करेंगे, जानवर के ऊपर डिपेंडेंट होंगे, और दूसरा हम किस पे डिपेंडेंट होंगे? प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होंगे। किस पे होंगे? प्लांट्स। जानवर और पौधों के अलावा हम और किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। कुछ मात्रा में और भी चीज़ें हैं, जैसे आप एल्गी के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, जैसे आप फंजाई के ऊपर डिपेंडेंट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा कारण नहीं है, बहुत बड़ा एक खाद्यान्न का एक साधन नहीं है। मुख्य रूप से हम किस पे? पशुपालन पे,
तथा प्लांट ब्रीडिंग मतलब कि पौधों में निषेचन होगा, और अच्छे अच्छे नस्ल की अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के जब हमारे पास प्लांट्स होंगे तो प्लांट्स के प्रोडक्शन क्या होगी, हमारी जो प्रोडक्टिविटी रेट है, ये प्रोडक्टिविटी रेट जो है कंटिन्यूसली बढ़ती हुई जाएगी। और यही आज के पहले के टाइम में आप सुनते होंगे आपके बाबा जी, पापा जी, पापा जी के पापा जी, बाबा जी और बुजुर्ग व्यक्ति अगर मिलेंगे आपसे तो वो बताएंगे आपको कि आज से लगभग 50 से 100 साल पहले जो हमें ये खाद्यान्न मिल जा रहे हैं 1 बीघे में, 1 हेक्टेयर में, जो कि आपके 1 बीघे में आज 9 कुंटल, 10 कुंटल, 11 कुंटल, 12 कुंटल गेहूं हो जा रहे हैं, 4 कुंटल, 5 कुंटल जो हो रहे हैं। पहले के टाइम में जिसके पास 10 बीघा 20 बीघा ज़मीन हुआ करते थे, उसमें गेहूं की उत्पादन प्रोडक्टिविटी रेट बहुत कम हुआ करते थे, क्योंकि उस समय वैज्ञानिक के साधन नहीं थे, हाइब्रिड सीड नहीं थे, वैज्ञानिक मार्केट के बीज नहीं थे, वो रेसिस्टेंसी नहीं थी बीज के अंदर, वो क्षमता नहीं थी कि अधिक से अधिक उत्पादन हो सके। मीन्स हमारी प्रोडक्टिविटी क्या थी, बहुत ज़्यादा कम थी। प्रोडक्टिविटी हमारी क्या थी, कम थी। ठीक है, साइंटिफिक तरीके से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस की वजह से धीरे धीरे ब्रीडिंग होता गया और हमारी जो लिव स्टॉक है, जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ये लगातार बढ़ते गए। क्लियर? बढ़ने के साथ साथ इनकी जो डील्स हुई, जो इनकी रक्षा करने के लिए इनको लिए जो है जो डिफरेंट टाइप्स के आपके जैसे कि ब्रीडिंग्स के लिव स्टॉक्स में आपके ले लिया जाए, सपोज डैट मान लिया गया कि ले लिया गया काऊ, ले लिया गया पिग्स, ले लिया गया कैटल्स, ले लिया गया। ठीक है, आज के समय में मैक्सिमम लोग जो है मांस पे, एनिमल्स से हमें क्या मिलेगा, मांस मिलेगा। ठीक है, दूध से बने हुए प्रोडक्ट मिलेंगे, दुग्ध से बने हुए प्रोडक्ट मिलेंगे, दूध, दही, मक्खन, घी इत्यादि चीज़ जो है हम एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसकी स्टडी हम जो है एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं। किस में करते हैं? एनिमल हस्बेंड्री में। एनिमल हस्बेंड्री में करते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, पशुपालन कहते हैं। क्या बोलते हैं? पशुपालन बोलते हैं। ये चैप्टर में बहुत ज़्यादा नीट्स के क्वेश्चन और सारी चीज़ से नहीं आएंगे। ये है कि आपका कहानी बेस्ड थोड़ा सा है, वैज्ञानिक तरीके से कैसे हम खानदान को बढ़ाएंगे, कौन कौन से तरीके हैं, इसमें समझना ज़्यादा है आपके एज लाइक स्टोरी, और इसमें लिखने की मात्रा कुछ कम आएगी। आप कुछ भी आप अपने मन से कॉमन सेंस लगा के अगर लिख के आएंगे तो कभी भी आपके क्वेश्चंस रॉन्ग नहीं जाएंगे। क्लियर? जैसे कि आप सभी लोग जानते होंगे पोल्ट्री फार्मिंग, जैसे फिशर्स हो गए, मछुआरा हो गए। पशुपालन में आपका पोल्ट्री में क्या आता है? पोल्ट्री में जैसे आपका कुक्कुट पालन, जैसे मुर्गी पालन आ गया, ठीक है, मुर्गी पालन आ गया, पक्षी पालन आ गया, इत्यादि चीज़ लोग पालते हैं, इसका उपयोग करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया और चाइना को मिला के पूरे वर्ल्ड में 70% पॉपुलेशन किसके पास है? इंडिया प्लस चाइना को मिला करके पूरे वर्ल्ड का 70% पॉपुलेशन एनिमल्स का इन्हीं 2 कंट्री के पास है। ठीक है, इन्हीं 2 कंट्री के होने के इन्हीं 2 कंट्री के पास 70% पॉपुलेशन होने के बाद भी हमारे जो एनिमल्स की जो प्रोडक्टिविटी है
पूरे वर्ल्ड का 25% ही प्रोड्यूस कर पा रहा है। कितना कर पा रहा है? 25% ही क्या कर पा रहा है? प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक, सपोज डेट ऐसा हो क्यों रहा है, आइए हम आपको बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। सपोज डेट कि आपके पास एक एनिमल्स है, ठीक है, इसको मैंने मान लिया क्या इंडिया, ये इंडिया का है, इसके साथ ये क्या है आपका चाइना है, चाइना के पास और इंडिया के पास चाइना और इंडिया को मिला के टोटल हमारे पास कितनी पॉपुलेशन है? 70% है पॉपुलेशन। क्या है? पॉपुलेशन कितनी है? 70% है। किसकी पॉपुलेशन? एनिमल्स की पॉपुलेशन। बट दोनों को मिला देने के बाद भी जो इसका प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी मीन्स उत्पादक जो है, उत्पादकता, इसकी उत्पादकता कितनी है? इसकी उत्पादकता कितनी है? 25% ही है। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास वैज्ञानिक तकनीक से उसको उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। ठीक है, वैज्ञानिक तरीके से हम इस चीज़ को उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं लोगों के बीच में। कैसे कैसे क्रॉस होने चाहिए, एक किस का ब्रीड किसके साथ होना चाहिए, इन सारे चीज़ों में हम लोग अभी तक पीछे थे। लेकिन आज के नए भारत में हम लोग धीरे धीरे कदम से कदम मिलाता हुआ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ की प्रोडक्टिविटी रेट भी बढ़ रही है, हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट भी होते जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत का नारा हमारी सरकार ने भी दिया है। ठीक, यही आत्मनिर्भरता है कि इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन रेट होने के बाद भी हमारे पास सिर्फ कितना है? 25% ही प्रोडक्टिविटी हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है, हमारे पास तकनीक नहीं थी, वैज्ञानिक तरीके से हम उसका उपयोग नहीं कर पाते थे। इसका मेन रीज़न क्या थी? हमारे पास शिक्षा की कमी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम साइंटिफिक तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, जैसे इसमें हम सबसे पहले आपको बताएंगे क्या? डेयरी फार्म मैनेजमेंट के बारे में, डेयरी फार्म के बारे में। किसके बारे में बताएंगे? अभी इसको हम और डीप में बताएंगे, लेकिन चलिए पहले डेयरी फार्म मैनेजमेंट को देख लेते हैं कि ये डेयरी फार्म मैनेजमेंट क्या है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट, ये डेयरी फार्म क्या है? डेयरी फार्म आप सभी लोग जानते हैं कि डेयरी का उपयोग जो है, मैनेजमेंट का उपयोग जो है दूध के उत्पादन में किया जाता है। किस में किया जाता है? दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए, दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए
दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए डेयरी फार्म मैनेजमेंट की शुरुआत का उपयोग वैज्ञानिक तरीके से किया जाने लगा। इसके साथ साथ दुग्ध उत्पादन, आज सभी लोग जानते हैं कि ये दुग्ध उत्पादन का जो कार्य है ये बड़े ही लाभकारी है। इसमें उपयोग किया गया कोई भी चीज़, कोई भी सामान कभी भी वेस्ट नहीं जाता है। इससे जो चीज़ हम उपयोग करते हैं, दुग्ध का उत्पादन हम करते ही करते हैं। जो हम चारा इसके लिए उपयोग करते हैं खिलाने के लिए, इस चारे में क्या होता है, ये पूरी तरीके से ऑर्गेनिक होता है। इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि आपका पॉल्यूशन क्रिएट करे। इनका जो फीकल मेटल्स निकलता है, जो गंदगी निकलती है, जो अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं गाय के द्वारा, इनके जो वेस्टेज होते हैं, मलमूत्र होते हैं इत्यादि होते हैं, उनका हम लोग बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में उपयोग कर लेते हैं। ठीक, मिल्क की प्राप्त करने की जो क्वांटिटी है वो ब्रीड्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, क्वालिटी ऑफ ब्रीड्स इन द फार्म। समझ में आया? कौन कौन से तरीके हैं, मतलब कि इसका जो उत्पादन है, उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। डेयरी फार्म में उपयोग की गई अधिकांश चीज़ें क्या हैं, अकार्बनिक होती हैं। अकार्बनिक होती हैं। इससे आजकल के समय में बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में इससे बेनिफिट भी हो रहा है। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, महंगे महंगे रेट, सारी चीज़ें देखने को आपको दिखती होंगी, मार्केट में मिलती होंगी। इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या होती है, ज़रूरत क्या होती है? वेज फॉर द यील्ड पोटेंशियल, वेज फॉर द यील्ड पोटेंशियल के लिए कौन कौन से वेज होते हैं, कौन कौन से तरीके होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें ज़रूरत होती हैं आपके किसके करने के लिए? कैटल को देखने के बाद, पशु को देखने के बाद उसे मेंटेन रखने के लिए वेलबींग जगह उसका अच्छा होना चाहिए, पर्याप्त पानी होना चाहिए, पर्याप्त पानी, हवादार स्थान, पर्याप्त पानी तथा बीमारी विहीन जानवर तथा स्थान भी बीमारी विहीन होना चाहिए तथा वो जानवर भी क्या होना चाहिए, बीमारी विहीन होना चाहिए। ठीक है, इत्यादि तरीके से हम इसको, और इसके साथ साथ जो उसको चारा खिला रहे हैं, ठीक है, चारा खिलाने का वैज्ञानिक विधि से
वैज्ञानिक विधि से चारा खिलाने खिलाना चाहिए। वैज्ञानिक विधि से क्या करना चाहिए? चारा खिलाना चाहिए। पशुओं को चारा कैसे खिलाएंगे? आप वैज्ञानिक तरीके से खिलाएंगे। वैज्ञानिक तरीके से खिलाने के साथ साथ उनके हाइजीन का, पूरी तरीके से साफ सफाई का बहुत अच्छे से ध्यान देंगे। ठीक है, लगातार उसका निरीक्षण करेंगे। साफ सफाई का ध्यान देंगे तथा लगातार पशुओं के बीमारी आदि का निरीक्षण करते रहेंगे। निरीक्षण करते रहेंगे। निरीक्षण करते रहेंगे, आदि चीज़ों का निरीक्षण करते रहेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि ये चीज़ जो है लगातार इसमें बनी रहेगी। ठीक है, डेयरी फार्म मैनेजमेंट है। और आपका पोल्ट्री मतलब क्या होता है? मुर्गी पालन। आइए देखते हैं ये मुर्गी पालन क्या है। ठीक है, मुर्गी पालन कुक्कुट पालन के नाम से भी इसको हम जानते हैं। कुक्कुट पालन जिसको हम लोग क्या कहते हैं? पोल्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट डाल दीजिए यहीं पे, पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट। ठीक है, कुक्कुट पालन में आपका क्या आ जाएगा? मुर्गी पालन आ जाएगा। सुंदर लिखिए भैया तो जरा इसको, मुर्गी पालन। इसमें आपका मुर्गी पालन आ जाएगा। इसमें आपका पक्षी पालन आ जाएगा। पक्षी पालन, मुर्गी पालन इत्यादि। इन सभी को जो है हम लोग किस में रखते हैं? इसको हम लोग रखते किस में है? इसमें रखते हैं हम लोग पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट में रखते हैं। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट जो होता है, डोमेस्टिकेटेड बर्ड्स यूज फॉर द फूड फॉर एग्स। ठीक, इसका उपयोग हम किस में करते हैं? इसका उपयोग हम किस में करते हैं? इसका उपयोग हम क्या करते हैं? अंडे के रूप में, अंडे, मांस इत्यादि में इसका उपयोग क्या करते हैं? इसका उपयोग हम लोग करते हैं। किस में करते हैं? अंडे के रूप में, मांस के रूप में। अच्छा, इसके लिए क्या जरूरी होता है? कंपोनेंट्स, कौन कौन से घटक जरूरी होते हैं कुक्कुट पालन के लिए? कुक्कुट पालन के लिए घटक कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट। कंपोनेंट्स ऑफ पोल्ट्री मैनेजमेंट। पोल्ट्री मैनेजमेंट। ठीक है, किसके लिए पोल्ट्री मैनेजमेंट? कुक्कुट
पालन के लिए। ठीक है, किसके लिए? कुक्कुट पालन के लिए कौन कौन सी घटक होने बहुत जरूरी हैं? ठीक है, जैसे सिलेक्शन ऑफ डिजीज फ्री एंड सुटेबल ब्रीड्स। ठीक है, बीमारी विहीन जातियों का चुनाव करना, जातियों का क्या करना? चुनाव करना। बीमारी विहीन जब जातियों का चुनाव करेंगे तभी हम पूरी तरीके से क्या होंगे? सही तरीके से काम कर पाएंगे। ठीक है, प्रॉपर एंड सेफ फर्म कंडीशन, सही तथा सुचारू ढंग से, सही तथा सुचारू ढंग से, सही तथा सुचारू ढंग से क्या करना? उसको ढंग से देखभाल करना, देखभाल करना। इसके साथ साथ जो है प्रॉपर फिट सही उसको चारा देना, पानी देना, सही तरह से चारा तथा पानी सही तरीके से चारा तथा पानी देना। इसके साथ साथ हाइजीन और हेल्थ केयर, उसकी तरीके से पूरे स्वास्थ्य का ध्यान देना, स्वास्थ्य का ध्यान देना इत्यादि तरीके से क्या कर सकते हैं हम लोग? डेयरी फार्म मैनेजमेंट को चला सकते हैं। ठीक है, आप लगातार प्रीवियस लेक्चर्स को कंटिन्यू रिवाइज करते रहें। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपके लिए लेके प्रेजेंट्स होंगे एनिमल्स ब्रीडिंग। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।